Hello, ninth class. Now we start the chapter number 4, climate. In geography, drainage तक हम चैप्टर कर चुके हैं. Now we start climate. In the last two chapters, you have read about the landform and the drainage of our country. Last two chapter में हमने landform, drainage इसके बारे में पढ़ा था. These are the two of the three basic elements. तीन में से ये दो बेसिक एलिमेंट है. That one learn about the natural environment of an area. एक में हमने पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में. In this chapter you will learn about the third. तो आज हम थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे. That is the atmospheric condition that prevail over our country. वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हमारी कंट्री को प्रभावित करता है. Why do we wear woolen in December and why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rain in June and July. हम दिसंबर में वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं, मई में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी और अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, जून में और जुलाई में बरसात क्यों होती है. द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर कैन बी फाइंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कब मिलेंगे, जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर. मोर देन 30. क्लाइमेट रेफर कर रहा है सम टोटल ऑफ वेदर, पूरे वेदर को, उसके टोटल मौसम को, और वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब मौसम में बार बार परिवर्तन होता है लार्ज एरिया में, उस सब के सम को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट. ठीक है. जलवायु यानी कि वेदर क्या रेफर करता है, मौसम क्या रेफर करता है? टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, उस एरिया का वातावरण को. एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस एरिया का वातावरण यानी कि उसकी जलवायु कैसी है. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. वेदर और क्लाइमेट के जो दोनों तत्व है वो सेम रहते हैं. एग्जाम्पल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिस्क्रिप्शन. तापमान, उसका एटमॉस्फेरिक दबाव, हवाएं, ह्यूमिडिटी, हुमस जिसको कहते हैं, और प्रिस्क्रिप्शंस. ठीक है कि तापमान, वातावरण, दबाव, हवा, हुमस, तेजी, ये सब चीज़ एलिमेंट जो आपको वेदर में भी मिलेंगे, क्लाइमेट में मिलेंगे. यू हैव ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे द वेदर कंडीशन फ्लूक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे, कि दिन में जो है वेदर की कंडीशन बहुत तेज़ होती है, बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक और मंथ. और ये कॉमन पैटर्न या तो कुछ हफ्ते या एक महीना या कुछ महीने जो है ऐसा ही रहता है पैटर्न. एग्जाम्पल, डेज आर कूल और हॉट. दिन आपके ठंडे भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, वाइंडी भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, क्लाउडी भी हो सकते हैं, ब्राइट भी हो सकते हैं, वेट भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं. यानी कि वो दिन जो है, जो कुछ वीक या कुछ महीने रहेगा, वो या तो बहुत ठंडा रहेगा दिन, या फिर बहुत गर्म रहेगा, या लू चलती रहेगी, या धीमी धीमी गति से हवाएं चलती रहेंगी, या बादल होते रहेंगे, या बहुत चमक आती रहेगी, बहुत तेज़ी रहेगी, या बिल्कुल शुष्क होंगे, या एकदम गीले यानी कि बरसात वाले दिन. तो ऐसा रह सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन. और इन सब बातों को देखते हुए ही मंथली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही साल को जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया, सेक्शन में डिवाइड कर दिया. ठीक है. सीजन में डिवाइड कर दिया इसको, विंटर, समर एंड रेनी सीजन. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. पूरे विश्व को जो है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है. डू यू नो, क्या आप जानते हो वट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो, कि भारत का क्लाइमेट कैसा है और ऐसा है तो क्यों है.
वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। डू यू नो द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। जो वर्ड मानसून है वो कहाँ से आया है? एक अरेबिक वर्ड है जिसको मौसम के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून क्या रेफर करता है? सीजनल रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल के अंदर जो हवाएं की डायरेक्शन, दिशाएं जो है चेंज होती रहती है, रिवर्स होती रहती है, उसको क्या कहते हैं? मानसून, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। भारत का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का बताया गया है। इन एशिया के अंदर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया के अंदर ज़्यादातर ये क्लाइमेट साउथ और साउथ ईस्ट में देखने को मिलता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, अगर हम जनरल पैटर्न को ओवरऑल देखते हैं, देयर आर perceptible रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो धीरे धीरे जो है परिवर्तन होती रहती है। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं। फर्स्ट लेते हैं टेम्परेचर और सेकंड लेते हैं डिस्क्रिप्शन एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और ये प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन ये कैसे चेंज होते हैं। अगर हम समर की बात करते हैं, इनकी गर्मियों की बात करते हैं, द मर्करी ओकेशनली touches 50 degrees Celsius in some part of Rajasthan desert, where it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो मेनली क्या होता है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जबकि पहलगाम जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहाँ का टेम्परेचर कैसा कितना रहता है? 20 डिग्री। अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, ओनली विंटर की बात करेंगे, तो नाइट के टाइम जो है द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि अगर हम त्रिवनाथमपुरम की बात करेंगे तो मे हैव ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट नोट करने की शॉर्ट नोट बन जाते हैं। क्वेश्चन भी बनता है कि समर के अंदर राजस्थान में कितना टेम्परेचर दिन के टाइम और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितना टेम्परेचर रहता है। उसी प्रकार से अगर विंटर की बात करते हैं तो द्रास जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में और त्रिवनाथमपुरम के में टेम्परेचर नाइट के टाइम कैसा रहता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। इन सर्टेन प्लेसेस और कुछ प्लेसेस में देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ डे और नाइट में बड़ा ही डिफरेंस होता है। अगर थार डेजर्ट की बात करते हैं तो दिन के टाइम टेम्परेचर जो है वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि नाइट में वो टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। और दूसरी तरफ हार्डली एंड डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला। और ये डिफरेंस आपको अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला में भी देखने को मिलेगा। अब अभी तो हमने बात करी थी टेम्परेचर की, अब बात करते हैं प्रिसिपिटेशन की। There are variation not only in the form and type of precipitation but also in amount and the seasonal distribution। हम केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं, let us now look at prescription। There are variation not in the form and type of prescription but also in the amount and the seasonal distribution। हम केवल तेज़ी की ही बात नहीं कर रहे हैं बट अमाउंट एंड कितनी अमाउंट में और कैसे सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाइल्ड प्रिस्क्रिप्शन मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय। जब जो मोस्टली जो है हिमालय में जिस टाइम बरसात वो बर्फ़ पड़ रही होती है, स्नोफॉल होता है, उस टाइम रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर क्या हो रही होती है? बरसात हो रही होती है। द एनुअल प्रिस्क्रिप्टेशंस वेरियस फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। और उस टाइम जो है मेघालय में 400 सेंटीमीटर की जब बरसात होती है, उसी टाइम लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में लेस देन 10 सेंटीमीटर की बरसात होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। और ज़्यादातर हिस्सों में कंट्री के बरसात कब होती है? जून टू सितंबर में। परंतु अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर जो है
coast get a large portions of its rain during the October and November. तमिलनाडु के कुछ पार्ट में अक्टूबर और नवंबर में जो है बरसात होती है। तो आपने देखा कि कुछ पार्ट में तो मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो है जून और टू सितंबर में बरसात हो रही है, परंतु तमिलनाडु के अंदर जो है तमिलनाडु के कुछ पार्ट में बरसात कब होती है? अक्टूबर एंड नवंबर में। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। कोस्टल एरिया की अगर हम बात करते हैं, जो समुद्री तट के नज़दीक होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर जो है ना दूसरों प्लेन एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर कंट्री के इंटीरियर में जो है सीजनल जो है मोर होता है। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल, और बरसात जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है ईस्ट टू वेस्ट में जाते वक्त इन द नॉर्थन प्लेन। दीज वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन, ये जो परिवर्तन होता है हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लिव्स ऑफ पीपल। और ये जो परिवर्तन होता है ईस्ट टू वेस्ट में, जैसे ईस्ट में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और वेस्ट में धीरे धीरे जाके कम होने लग जाती है, तो वो जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के हिसाब से ही लोगों की ज़िंदगी होती है। जैसे इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, वो किस तरह के खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे उनके हाउस है। तो यानी कि ये सीजन और ये जो रेनफॉल जो होती है उसके अकॉर्डिंग लोगों का रहना सहना, खान पान सब उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में बरसात कम होती है, इसलिए वहाँ बाजरे की पैदावार ज़्यादा होती है, कैक्टस के प्लांट होते हैं, ठीक है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आती है, हरियाली बहुत कम नज़र आती है। परंतु अगर आप इधर की तरफ आते हैं, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि आप कि वहाँ बहुत हरियाली है, चारों तरफ मौसम जो है हरा भरा नज़र आता है, खान पान भी अलग है, वहाँ वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और तो ये देखा, और जो घर की बात अगर हम करेंगे तो घरों के मतलब कि घर जो बनाने का जो तरीका होता है वो भी सबका चेंज होता है। तो ये सब कुछ डिपेंड होती है इन्हीं सब बातों पे। तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ। राजस्थान की जो वॉल्स होती है वो थिक और फ्लैट रूफ क्यों होती है? और उसी तरह से तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ क्यों होती है? वाई हाउस इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट क्यों होते हैं? तो ये क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है समझकर लिखने हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन वन वर्ड के क्वेश्चन भी बने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट, या डिफाइन द टर्म क्लाइमेट, वेदर एंड व्हाट आर द सेम एलिमेंट इन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा होता है, तो ये सब बातें आपने जो है नोट करने हैं। पॉइंट नोट करने के बाद आप ये सब काम कंप्लीट, पहले इसको ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, और फिर चेक करने के लिए, और ये जो फाइंड आउट के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये आप लोग करेंगे, इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे, और उसके बाद अपना होमवर्क मुझे पर्सनली सेंड करेंगे चेक करवाने के लिए। और किसी प्रकार की कोई भी जो है डिले नहीं होनी चाहिए, और हर बच्चा मतलब 9th क्लास के ऑल स्टूडेंट सेंड योर होमवर्क फॉर चेक के लिए आप मुझे सेंड करें। ओके, थैंक यू।